आज हम तन और मन को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सुलभ और बहुत ही प्रभावकारी साधन योग के बारे में चर्चा करेंगे। कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, अर्थात संसार का पहला सुख है कि आप शारीरिक रूप से निरोग हों, स्वस्थ हों। भारतीय चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद और धर्म दर्शन में स्वास्थ्य की बहुत ही गहन परिभाषा की गई है और मुझे नहीं लगता संसार के किसी भी दूसरे चिकित्सा शास्त्र या किसी भी दूसरे धर्म या किसी भी ग्रंथ में, संसार के सनातन या हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म या ग्रंथ में स्वास्थ्य की परिभाषा की गई है। लोगों के पास बीमारी और इन सब की परिभाषा तो है, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा किसी के पास नहीं है। तो आज हम शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के प्रमुख साधन योग के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे आजकल योग बहुत सब लोग चिल्लाते रहते हैं। जब से पश्चिम के लोगों ने योगा करके इसको प्रचारित करना शुरू किया, तब से भारत वाले भी इसके प्रति बहुत आकर्षित और आग्रहशील हो रहे हैं। हम भारतीयों का स्वभाव ऐसा है कि अपनी ही चीज़ हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन जब वही चीज़ विदेश में जाती है और विदेशी उसके लिए तारीफ़ करते हैं तो फिर हमको लगता है हाँ ये काम की चीज़ है, और हम फिर अंधों की तरह से, अंधविश्वासी मूढ़ों की तरह से उसके प्रति आग्रहशील होते हैं और दौड़ करके उसको अपना लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। यह योग के बारे में भी ऐसा ही हुआ है और उसे देखकर सिर धुनने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे हम भारतीयों में किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को देखकर समझने और उसके बारे में उचित निर्णय लेने की मौलिक क्षमता ही नहीं हो। हम केवल पश्चिमी अंधभक्त हुए जा रहे हैं, पश्चिमी अंधविश्वासी हुए जा रहे हैं। अब अंधविश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आधुनिक काल की चीज़ों को मानता है या उनका प्रयोग करता है, या फिर प्राचीन काल की चीज़ों को मानता है या उनका प्रयोग करता है। अगर आप बिना समझे बूझे किसी भी चीज़ को मानते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो फिर आप अंधविश्वासी हैं, चाहे वह विज्ञान ही क्यों ना हो या फिर ऐसी और ही कोई चीज़ हो। और हो सकता है कि आधुनिक फैशन से रहने वाला या आधुनिक विज्ञान की बातें करने वाला और विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति अंधविश्वासी हो, और किसी प्राचीन तौर तरीके से जीने वाला आदमी अगर उसको समझकर जीता है, जानबूझकर समझते हुए उसका उपयोग करता है, तो फिर वह अंधविश्वासी ना हो। इतनी चर्चा के बाद अब हम चर्चा करते हैं योग की। भगवान शिव पहले योगी हैं। योग का जन्म भगवान शिव से होता है। तंत्र और योग, इन दोनों विधाओं का जन्म भगवान शिव से होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही प्रतिकूल विधाएं हैं। अगर किसी को तंत्र का उपयोग करना हो तो उसको योग को भूल जाना चाहिए, और अगर किसी को योग का उपयोग करना हो तो उसको तंत्र को भूल जाना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत मार्ग हैं, और कितना अजीब है, इन दोनों का उद्गम भगवान शिव से ही होता है। इसीलिए शायद हम उनको देवों के देव महादेव कहते हैं। ओम नमः शिवाय। तो योग का जन्म भगवान शिव से होता है। फिर गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने सृष्टि या कल्प के प्रारंभ में सूर्य से कहा था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु से कहा था। किंतु कालांतर में यह अविनाशी योग लुप्त प्राय हो गया, और आज अब मैं यही योग तुझसे कह रहा हूँ। तो हम देखते हैं योग की परंपरा बहुत पुरानी है। भगवान शिव से, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु से होके आती है, बहुत पुरानी है। हम अनुमान लगाने में असमर्थ हैं कि यह कितनी पुरानी है। और प्राचीन काल में बहुत समय पहले से ही यह धर्म के लगभग सभी विभागों में फैली हुई थी, और आधुनिक स्वरूप में योग को जिस रूप में हम एक अलग सिद्धांत के रूप में, एक ग्रंथाकार रूप में देखते हैं, इसको इस तरह से अलग सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। तो हम महर्षि पतंजलि के अनुसार ही इस योग को देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, और एक एक कदम योग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात, आजकल जैसा होता है कि योग फैशन की तरह से लोग उपयोग करते आ रहे हैं। यह योग कोई शारीरिक कसरत जैसा अभ्यास नहीं है जिसको करते हुए किसी भी तरह से बस कर लिया जाए, और योग ना ही शरीर के रोगों के उपचार के लिए बनाया गया है। हालांकि योग को करते हुए शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, यह अलग बात है, लेकिन अगर योग का असली मज़ा लेना हो तो शरीर और मन को शुद्ध रखते हुए जब शरीर स्वस्थ हो
तभी इसका अभ्यास किया जाए, और कुछ रोगों में तो इसको निषिद्ध भी किया गया है। तो हम धीरे धीरे इसकी चर्चा आज शुरू करते हैं। तो योग की शुरुआत करने से पहले हम समझ लेते हैं अपने शरीर रचना के बारे में। जीवधारी की शरीर की रचना पंच महाभूतों से होती है। ये हैं आकाश, अग्नि, जल, वायु और धरती। हर एक जीव के शरीर की रचना इन्हीं पंच तत्वों से हुई है। आकाश का गुण है शब्द, अग्नि का गुण है प्रकाश, वायु का गुण है स्पर्श, जल का गुण है स्वाद और पृथ्वी का गुण है गंध। तो इन 5 तत्वों के ये 5 गुण हैं। शरीर रचना के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे शरीर का संचालन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, शरीर के संस्थान और ग्रंथियों के द्वारा होता है। इन सब पर हमारा मन शासन करता है। मन को बुद्धि नियंत्रित करती है और बुद्धि को अहंकार नियंत्रित करती है, और इन सब के संयोग से इन सब के ऊपर जीवात्मा होती है। इस तरह से हमारे शरीर की रचना होती है हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पतंजलि महर्षि के योग शास्त्र के अनुसार। तो ये शरीर रचना हो गई ऐसे संक्षिप्त में। अब हम यौगिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। योग में प्रवेश करने से पहले शरीर को शुद्ध रखने की 6 यौगिक क्रियाएं होती हैं, जिनको यौगिक षटकर्म कहते हैं। ये 6 क्रियाएं हैं धौति, बस्ति, नेति, नौलि, त्राटक और कपालभाति। ये 6 यौगिक क्रियाएं हैं, इनको यौगिक षटकर्म कहते हैं। योगासन में प्रवेश करने से पहले इन क्रियाओं का अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। इसके बाद ही योग में प्रवेश करना चाहिए। अब इन क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और इन सब का स्वयं उपयोग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर आप इनके प्रति वाकई ज़्यादा गंभीर हैं तो किसी योग केंद्र में जाएं और इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। वहाँ पर किसी योगाचार्य की देखरेख में स्वतः करने से हो सकता है किसी तरह का नुकसान या कुछ हो सकता है। इनको अगर किसी योगाचार्य की देखरेख में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए हम इन पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। इसके पश्चात फिर आता है योग का विधान। इसको हम अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने जिसको ग्रंथाकार किया है या योग का जो स्वरूप प्रतिपादित किया है उसको अष्टांग योग कहते हैं। इसके 8 अंग हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। अब हम संक्षिप्त में इन पर चर्चा करेंगे। योग के ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग के अंग हैं, इनको अष्टांग योग कहते हैं। इस क्रम में हम देखते हैं जो आज योग का जो स्वरूप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और योग से जिसका अर्थ जन सामान्य लगाते हैं वो आसन, योगासनों का क्रम इस क्रम में तीसरे नंबर पर है। यम, नियम, आसन ये तीसरे नंबर पर है और इसी का जन सामान्य के द्वारा खूब अभ्यास किया जाता है और अभ्यास के नाम पर कसरतें की जाती हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग इन पे तमाम तरह की योग के नए आसन, नए तरह की कसरतें इसी में तोड़ मरोड़ कर पेश करते जा रहे हैं और एक से एक नए नए योगाचार्य और पता नहीं क्या क्या इसमें आ रहे हैं। और इन सब तरह से करने से लाभ की जगह नुकसान ही हो सकता है। योग के हम महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रतिपादित सही स्वरूप से परिचय प्राप्त करेंगे। अब यम 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं। अब नियम के बारे में आते हैं। ये नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। आगे यथासंभव हम इनकी भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है वह योग का स्वरूप जिससे हम सब परिचित हैं और जिनको योगासन या आसन कहते हैं। योग का मुख्य क्रियात्मक स्वरूप यही है और इसी के अंतर्गत हम योग की तमाम क्रियाएं करते हैं जिससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ होता है और एक निश्चित लयबद्धता में आता है, जिसके बाद हम योग की आगे की सूक्ष्म क्रियाओं के अनुकूल बनते हैं। और ये क्रियाएं हैं आगे की फिर प्राणायाम। योगासनों का पर्याप्त अभ्यास हो जाने के पश्चात ही प्राणायाम में प्रवेश करना चाहिए। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से योग के 8 अंग हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम इन योग के ही तीसरे अंग आसन के बारे में ही विशेष चर्चा करते हैं। अब हम योगासनों के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं आजकल शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के तमाम साधन प्रचलित हैं जिनमें कसरत, जिम इत्यादि हैं। तो इस आधुनिक युग में इन सब के होते हुए भी हमें योग की ही क्यों आवश्यकता है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं हमें किसी भी तरह का व्यायाम या अन्य जिम इत्यादि की गतिविधि करने के लिए
अन्य उपकरणों की और बहुत अधिक खर्चे की और स्थान की आवश्यकता होती है, उसके मुकाबले में योग बहुत आसानी से बहुत कम खर्चे में किए जा सकते हैं। आपके पास बस एक चटाई होनी चाहिए और एक खुला हवादार स्थान होना चाहिए और आप आराम से वहाँ पर इसको कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। आपको अब अगर कोई अन्य जिम इत्यादि के कसरत करने हो तो बहुत से उपकरण खरीदने पड़ेंगे, उनको स्थापित करने के लिए घर में अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होगी, या फिर आप किसी जिम इत्यादि की सदस्यता लें तो वहाँ पर जाने आने में आपको समय खर्च करना पड़ेगा। जबकि योगासन के लिए ऐसा नहीं है, आप कहीं भी अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम इसको बिना अतिरिक्त समय नष्ट किए हुए आराम से इसको कर सकते हैं अपनी दैनिक चर्या के साथ में ही। और फिर देखते हैं कि जब हम स्वस्थ रह सकते हैं किसी भी अन्य कसरत को कर तो भी हमें योगासन ही क्यों करनी चाहिए। जहां हम अन्य कसरत या व्यायाम के द्वारा शरीर की मांसपेशियों और इन्हीं को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, वहीं योगासनों का प्रभाव हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर पड़ता है, जैसे गुर्दे हैं, यकृत है, आंतड़ियाँ हैं, आंतें हैं, हृदय है, फेफड़ा है। इन सब अंदरूनी अंगों पर हमारे इन योगासनों का प्रभाव पड़ता है और हमारे ये अंग स्वस्थ और निरोग बनते हैं और इनके विकार या विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। और योगासन ही हैं जो हमारे मन पर असर डालते हैं, हमारे इंद्रियों को स्वच्छ और शुद्ध करते हैं और हमें अपने मन और इंद्रियों को बस में करने की शक्ति प्रदान करते हैं। बाकी किसी भी व्यायाम में यह बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि योगासन क्यों आवश्यक हैं। योगासन से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जबकि अन्य व्यायामिक क्रियाओं से ऐसा नहीं होता है। योगासन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ती है और शरीर की छिपी हुई बहुत सी संभावनाएं खुलती हैं जिनके बारे में आधुनिक मनुष्य को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। शरीर और मन की बहुत सी क्षमताएं खुलती हैं और उन पर हमें स्वामित्व प्राप्त होता है जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान या आधुनिक जगत को कोई भी जानकारी नहीं है। इस बात को हम समझ सकते हैं कैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में योगियों, तांत्रिकों और योगाचार्यों या साधकों द्वारा कैसे दैविक या फिर चमत्कारिक कार्य करके दिखाए जाते हैं। हम कुछ अंदाज़ा इनसे लगा सकते हैं। ये सब हमारे शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर हमारे स्वामित्व का ही प्रभाव है, परिणाम है। योगासनों से शरीर में लचक पैदा होती है और जिससे वृद्धावस्था दूर रहती है और दूसरे किसी भी व्यायाम से यह संभव नहीं है। जब हम कोई भी दूसरा व्यायाम करते हैं तो हमें थकावट आती है, हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है, जबकि योगासनों के साथ ऐसा नहीं है। जबकि इसके उलट योगासनों को करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है। जी हाँ, अगर आप योगासन करते हैं और ठीक से करते हैं तो 15-20 दिन के बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे योगासन सधने लगेंगे आपको अनुभव होगा कि योगासन करने के बाद आप अधिक तरोताज़ा हो जाते हैं और आपकी थकावट दूर हो जाती है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए योगासन ही एकमात्र साधन है और किसी भी दूसरे व्यायाम से यह संभव नहीं है। शरीर में बहुत सी ग्रंथियां हैं और उनका स्राव हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे इन ग्रंथियों का स्राव बहुत आवश्यक होता है और यह आवश्यक होता है कि इन ग्रंथियों का स्राव संतुलित मात्रा में होता रहे, न कम हो न ज़्यादा। और इस स्थिति के बने रहने के लिए योगासन सर्वोत्तम है और किसी भी दूसरे व्यायाम से इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल योगासन ही इन ग्रंथियों को सुचारू रूप से और संतुलित रूप से कार्यशील बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अन्य व्यायामों की अपेक्षा योगासन क्यों अधिक उपयोगी और लाभदायक हैं और हमें क्यों ये करने चाहिए। महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा करते हुए कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई योग की परिभाषा है और यही सबसे सटीक योग की परिभाषा है। कुछ परिभाषाएं भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव द्वारा भी दी गई हैं, वह आगे की चर्चा में प्रसंगवश उन पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि आज हम महर्षि पतंजलि के द्वारा सैद्धांतिक योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इधर महर्षि पतंजलि के ही योग की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। हालांकि भगवान शिव और भगवान कृष्ण ने भी योग की परिभाषा की है, लेकिन आगे आज हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे और आगे प्रसंग पढ़ने पर ही हम उन परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। तो हम आते हैं योग आसनों पर। योग के यम, नियम, आसन, इस तीसरे विभाग आसन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले योगासनों को करने की नियम और विधियों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। योगासन प्रातः या सायंकाल कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनको करने से पहले
पेट खाली होना चाहिए और सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं जब हमारा पेट खाली हो, सुविधानुसार। लेकिन अधिक लाभ इसको सुबह करने पर ही होगा, लेकिन फिर भी इसको अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम को कभी भी किया जा सकता है। स्थान स्वच्छ और शांत और खुला हुआ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। समतल ज़मीन पर कंबल या दरी बिछाकर योगासन किए जाने चाहिए जो थोड़े नरम और मुलायम हों। वहाँ पर योगासन करने पर शरीर में कुछ गड़ना नहीं चाहिए ताकि हमारा ध्यान भटके ना। योगासन करते समय ध्यान को स्थिर करना परम आवश्यक है। हर आसन के साथ में ध्यान कहाँ पर हो और सांस की क्या स्थिति हो, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने चर्चा की है। ऐसा नहीं कि जैसा आजकल तमाम योगाचार्य दिखाते हैं कि कुछ भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो और पेट हिलाते जा रहे हो या कसरत की तरह से अपना पैर उठाकर गर्दन पर रखते जा रहे हो या कुछ भी करते जा रहे हो। इस तरह से योगासन नहीं किए जाते हैं। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। योगासन करते समय मन और सांस की स्थितियों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और हर आसन के साथ में आदमी का ध्यान कहाँ होना चाहिए और फिर सांस की क्या स्थिति होनी चाहिए। सांस अंदर खींची हुई होनी चाहिए या सांस बाहर निकली होनी चाहिए, या आसन के साथ साथ में सांस को अंदर लेते जाना है या आसन के साथ साथ में सांस को बाहर निकालते जाना है, या आसन की पूर्णावस्था में सांस को अंदर रोक के रखना है या सांस को बाहर निकाल के रखना है। इन सब तरह के तमाम निर्देश दिए गए हैं हर एक योग के आसन के साथ में, और इनका पालन करने से ही योग का असली लाभ प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा आप जैसे अन्य कसरत करते हैं वैसे ही कसरत करके निकल लेंगे, कोई मतलब नहीं है योग करने का। हाँ, इन सब आसनों को करने से फिर आपका शरीर लचीला होगा और शरीर संतुलित हो जाएगा। योगासन करने का एक लाभ यह भी है कि शरीर के जिस जगह पर जितना मांस होना चाहिए वहाँ पर ही उतना मांस होता है, और जहाँ पर जितनी चर्बी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर नहीं होता है। तो यह लाभ तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप योग के असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए योग को करते समय सांस की स्थितियों और ध्यान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योगासन को अहिंसक क्रियाएं कहते हैं, अर्थात इनको करते समय झटके नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आप पद्मासन करते हैं और आप जब अपना पैर अपनी जांघों पर रख करके फिर पीछे से अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो एक दिन जब शुरू करते हैं तो नहीं पकड़ पाते हैं और हाथ कुछ दूर तक जाके रुक जाता है, लाख प्रयास के बाद भी नहीं जाता है। तो आपको जहाँ तक हाथ सुविधापूर्वक जाता हो वहाँ तक जाके छोड़ देना चाहिए। जिस आसन को करने में आप जहाँ तक सफल होते हैं वहाँ तक करके छोड़ देना चाहिए। फिर अगले दिन उस आसन का अभ्यास करना चाहिए तो थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आसन की पूर्ण स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। एक ही दिन में झटके से ज़बरदस्ती पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और इस तरह से धीरे धीरे आसनों की पूर्ण स्थिति तक जाने को योग का सिद्ध होना कहते हैं। योगासन करते समय हल्का और सात्विक भोजन लेना चाहिए और ऋतु के अनुसार कम से कम कपड़े पहनने चाहिए। हल्के और ढीले कपड़े पहनकर योगासनों का अभ्यास करना चाहिए ताकि पूरा लाभ मिल सके। योगासनों को हल्के या सरल आसनों से कठिन आसनों की तरफ करते हुए जाना चाहिए। इनका क्रम सरल आसनों से लेकर कठिन आसनों की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन कठिन आसन करने लग जाएं, सर्वांगासन, या फिर पहले ही दिन आप जो है शीर्षासन करने बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आराम से जो है सुखासन, पद्मासन, इन सब आसनों से, ताड़ासन, इन सब आसनों से शुरुआत करनी चाहिए। आप योगासन ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, इसकी कसौटी यह है कि एक हफ्ते तक योगासनों का अभ्यास करने के बाद में आपको यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आप दिन पर दिन थकावट से रहित होते जा रहे हैं, युवा और तरोताज़ा होते जा रहे हैं। अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तब तो आप समझ लीजिए योगासन सही से कर रहे हैं। योगासन करने के बाद में आप करने के ठीक बाद में ही आप थकावट रहित महसूस होंगे। अगर ठीक से कर रहे हैं तो आपका शरीर थकावट रहित होगा। योगासन करने के बाद में, योगासनों को करने के बाद में शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति नष्ट नहीं होती है। तो योगासन ठीक से हो रहे हैं या नहीं, इसकी कसौटी यह है कि आप योगासन करने के बाद में तरोताज़ा और शक्ति से भरपूर महसूस करते हैं कि थके हुए महसूस करते हैं। आपका मन प्रसन्न और निर्मल महसूस कर रहा है। धीरे धीरे आप युवा और जीवंत होते जा रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि योगासन आप ठीक से कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। और अगर गलत कर रहे हैं तो जैसा सही योगासन करने पर शरीर के अंदरूनी अंगों पर इनका असर होता है, लीवर, किडनी और हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े, इन सब अंगों पर असर पड़ता है योगासनों को ठीक ढंग से करने का।
और अगर हम गलत ढंग से करेंगे तो फिर इन्हीं अंगों पर गलत असर भी पड़ेगा और उसका फिर भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगर इस जो प्रारंभिक कसौटी मैंने अभी बात की है उन पर आप खड़े ना उतर रहे हों तो फिर योगासन करना बंद करके किसी योग केंद्र पर जाएं और किसी अच्छे योगाचार्य के निर्देशन में ही योग का आसन करें। नियम है योगासनों को करने के बाद में शवासन करना चाहिए और योगासन करने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक कुछ भी खाएं पिए ना, पेट खाली रहना चाहिए और हो सके तो थोड़ा सा आराम करें। इसके पश्चात फिर अन्य क्रियाएँ खान पान इत्यादि में प्रवृत्त हों। तो ये तो रही योग के बारे में। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे योगासनों के बारे में और रोगियों के लिए योगासनों का कैसा क्रम होना चाहिए और किस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए। वैसे अच्छा तो यही होगा कि जब स्वस्थ और निरोग हों तभी योगासन करें, लेकिन फिर भी कुछ लाइफ स्टाइल रोगों के निवारण के लिए योगासनों का प्रयोग किया जा सकता है और आगे के वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। और हम एक बार कहेंगे कि योग का निर्माण रोगों से मुक्त करने के लिए, शरीर को रोगों या व्याधियों से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं किया गया था। यह ईश्वर प्राप्ति का एक साधन है और यह अलग बात है कि योग करने के दौरान शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ और निरोग होते हैं। और फिर जब शरीर और मन स्वस्थ और निरोग होते हैं और शरीर तरोताज़ा और ऊर्जा से लबरेज होता है तो फिर हर काम में हमारा अपने काम में मन लगता है और फिर हम जो भी काम करेंगे उसको मनपूर्वक करेंगे तो वह काम अच्छे ढंग से होगा और फिर इस तरह से हम प्रसन्न होंगे। तो हालांकि योग का निर्माण ईश्वर प्राप्ति के लिए किया गया है, लेकिन योग करने का यह भौतिक और सांसारिक प्रभाव भी हमें, यह भौतिक या सांसारिक परिणाम भी हमें मिलता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।